अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर मेरी और आपकी और हर दूसरे इंसान की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि जब भी मेरा और आपका नाम किसी के सामने आया जाए तो लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखें। लेकिन इज़्ज़त हमेशा सिर्फ उसी इंसान की होती है जिसके पास कोई हुनर होता है, जिसके पास कोई फ़न होता है। और इसी वजह से, उसी फ़न से, उसी हुनर की वजह से लोग आपको सलूट करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च लेके आया हूँ और आप लोगों के साथ मैं 12 स्किल सेट शेयर करूँगा। ये वो वाले स्किल सेट है जिनकी फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी फेज़ के अंदर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब को आप क्विट करके कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, कुछ नई स्किल सेट के ऊपर अपनी अर्निंग को और इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो आज की रिसर्च, ये टॉपिक आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निकल और कुछ नॉन टेक्निकल स्किल्स का सेट शेयर करने जा रहा हूँ। और आप लोगों के साथ मैं सारी फाइंडिंग शेयर करूंगा और आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि एट द एंड आपने कौन सी स्किल को अडॉप्ट करना है। स्किल नंबर वन, फोटोशॉप। दोस्तों, फोटोशॉप उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट ड्राइंग्स के अंदर है, जिनका इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग के अंदर है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब करें लेकिन अगर आपकी कहीं पे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही, तो एज ए पार्ट टाइम आप फोटोशॉप को सीख के आप इसको भी अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं और इसके थ्रू आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस में अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। जिसमें फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के अंदर आपका फाइवर है, अपवर्क है, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर आपका स्किल सेट इसके अंदर बड़ा अच्छा खासा डेवलप हो जाए तो आपके पास एक पैसिव इनकम जनरेट करने का एक मीडिया जनरेट हो जाएगा। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि फ़ोटोशॉप को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका बस उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो टूल अगर आप सीख जाएंगे तो आपके पास खुद ब खुद रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। स्किल नंबर टू, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा उन दोस्तों को जिनका इंटरेस्ट किसी टेक्निकल एरिया के अंदर नहीं है, जिनके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनको शौक़ बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने का और लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का और अपना नॉलेज शेयर करने का, अपना विजडम शेयर करने का, जस्ट लाइक जिस तरह मोटिवेशनल टॉक्स होगी, कोट्स हो गए या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो ये जो चीज़ें आप जर्नल वे के साथ लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, अगर इसी चीज़ को आप अगर प्रैक्टिकल अप्रोच को यूटिलाइज करें तो इसके थ्रू भी आप अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बड़े अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और यूएस के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड फ्यूचर के अंदर और अभी भी करंटली भी बहुत ज़्यादा है, जो कि सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक रोल है, इसके थ्रू आप अपने लोगों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप मैनेज करके लोगों के और उनसे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू आपको वो चार्ज करते हैं और आप अपनी अर्निंग का एक सोर्स ऑफ मीडिया जनरेट कर सकते हैं। इस स्किल सेट की डिमांड ना सिर्फ फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर भी है, बल्कि आपको लोकल मार्केट के अंदर भी, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़, हर दूसरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप सिर्फ इन मीडियाज़ को यूज़ करना सीख लें। और इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम डिजी स्किल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और आप इस कोर्स को ज़रूर इनरोल करें और इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने इसके ऊपर अपनी वर्किंग डेवलप कर ली तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। थ्री, स्किल नंबर थर्ड, यूएक्स डिज़ाइन। दोस्तों, ये स्किल सेट उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग के साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंसेस को इवेलुएट करना है। यानी कि अगर आपने एक वेबसाइट डेवलप की है और आप उसको लोगों को, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इस रोल के अंदर वो वाले लोग आते हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छा रीड करते हैं। यानी कि एक एंड यूज़र को, एक कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आएगी और क्या चीज़ उसको पसंद नहीं आएगी। यानी जब एक वेब पेज किसी के सामने आएगा तो उस वेब पेज की लुक एंड फील कैसे होगी, उसकी कौन से एट्रीब्यूट्स, उसकी फील्ड्स, उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कैसे सामने आनी चाहिए ताकि यूज़र को उसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो। तो ऐसे लोगों की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड फ्यूचर के अंदर और अभी भी बहुत ज़्यादा है, और जिनके पास ये यूएक्स और डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ और स्किल सेट है। तो अगर आप भी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी भी इसके अंदर अगर इंटरेस्ट है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा इस स्किल सेट के अंदर वो लोग काम करना पसंद करेंगे जिनका ना सिर्फ फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट होता है, बल्कि वेब डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़र एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से विजुलाइज करते हैं और हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ इवेलुएट करते हैं। पॉइंट स्किल नंबर 4, ऐप डेवलपमेंट। दोस्तों, ऐप डेवलपमेंट उन लोगों के लिए कि जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ऐसे बच्चे जो अभी ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, उनको मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि वो ऐप डेवलपमेंट के अंदर, अगर उनका शौक मोबाइल गेम्स के अंदर, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के अंदर है, तो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस आपको ना सिर्फ लोकली भी मिलेगी बल्कि आपको इंटरनेशनल मार्केट प्लेस भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। आप ना सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर ऑफिसेस में भी आप काम कर सकते हैं, बल्कि आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ वो लोग आप आगे आएंगे, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। स्किल नंबर 5, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट उन लोगों को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जिनका इंटरेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर है। तो अगर आप अपनी अर्निंग को डबल करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपको उसमें अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही, तो वेब डेवलपमेंट को अगर आप लर्न कर जाएंगे, और स्पेशली अगर आप वर्डप्रेस को सीख जाएंगे और इसके इंटरफेस को अगर आप लर्न कर लेंगे, जिसमें आपको कोई भी किसी किस्म का टेक्निकल स्किल्स की आपके पास एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी नहीं है, तो यकीन माने आपके पास ये सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसके ऊपर फ्रीलांस मार्केट प्लेस से भी अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि लोकल मार्केट प्लेस से भी आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और याद रखिए कि दुनिया की 30% वेबसाइट्स एटलीस्ट जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड हैं, वो सारी की सारी वर्डप्रेस के अंदर आपकी डेवलप होती है। वर्डप्रेस को आप सीख सकते हैं डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से, वर्डप्रेस को आप सीख सकते हैं पर्सनली यूट्यूब से भी। सो इसके ऊपर आप ज़रूर वर्कआउट करें। स्किल नंबर 6, एक्सेल नॉलेज। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बड़ा अच्छा नॉलेज है और अगर आपकी इसके अंदर बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, तो इसके थ्रू आपको फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर लोगों को बेइंतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। और लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूएस मार्केट, इवन के मिडल ईस्ट मार्केट, हर तरह की मार्केट प्लेस के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनको एक्सेल के अंदर बहुत ही अच्छा काम करना आता है। और वो जो डाटे का एनालिसिस करना, डाटे को इंटरप्रेट करना, ग्राफिक्स डेवलप करना, और प्लस उसकी प्रॉपर उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डेवलप करके उसके अंदर फार्मूलाज इम्प्लीमेंटेशंस, उसको फिल्टराइज करना डेटे को। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेल से रिलेटेड नज़र आएंगी। स्किल नंबर 7, फेसबुक एड्स। अगर आपको फेसबुक को जो आप यूज़ करते हैं, इसकी अगर आपको एडवर्टीज़मेंट का मॉड्यूल अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया, तो इस मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपनी फ्री फेसबुक के थ्रू अपने एड्स को एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो लोग आपको ऑर्डर्स करेंगे, इसके थ्रू भी आप बड़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि याद रखिए कि सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है। और अगर आप मार्केटिंग को सोशली, डिजिटल मार्केटिंग को और डिजिटली आप इस कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इसके थ्रू आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और अर्निंग की कैपेबिलिटी खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। स्किल नंबर 8, एसईओ, गूगल एनालिटिक्स। एसईओ एक एन अदर स्पेशलाइज्ड एरिया है। इस स्किल सेट को भी लर्न करने के लिए आपके पास कोई भी किसी किस्म का टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आपको इसकी सिंपल एग्जांपल, जिन दोस्तों को नहीं पता, तो सिर्फ इसको मैं इस तरीके के साथ एलैबोरेट करूँगा कि अगर आप गूगल के अंदर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, कोई भी आप अगर कमेंट लिखते हैं कि आई हाउ टू बेक केक, ये अगर आप सेंटेंस लिखते हैं, तो आपके पास गूगल पूरा रिसर्च एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर जो चीज़ आपके पास टॉप के ऊपर होगी, तो लोग हमेशा उसको क्लिक करेंगे। अगर आप इस स्किल सेट को सीख जाते हैं और आप अगर लोगों को उनको ट्रेंडिंग, उनका एनालिसिस करके और उनको हेल्प आउट करके उनके बिजनेसेस को गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे, तो आपको इस स्किल सेट की बेस की वजह से बहुत सारी मार्केट प्लेस, एक बहुत बड़ा एक गैप है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर सीखें। और इसको सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ अगर आप कमिटेड होकर अपनी वर्किंग कर लेते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट करनी है। स्किल नंबर 9, पब्लिक स्पीकिंग। ये स्किल स्पेशली मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिस तरह लाइफ कोचेज़ हैं। अगर आप एक अच्छे लाइफ कोच बन जाते हैं, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर शेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर शेयर कर सकते हैं। और दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, आपको सुनने के लिए बेताब होगी। और आपके नॉलेज, आपके विजडम और आपकी एक्सपीरियंसेस, आपके इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी आपने अपनी लाइफ के अंदर अभी
तक कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके के साथ इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिस तरीके से जिस तरह मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूं, आज आप मेरे नॉलेज को सुनिए, कल आप लोगों के साथ पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो ऐसे लोगों की डिमांड फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा होगी जिनके पास द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होगा। स्किल नंबर 10, कॉपी राइटिंग। दोस्तों, कॉपी राइटिंग का स्किल सेट उन लोगों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट और मीडिया मार्केटिंग के अंदर लोगों की कैंपेन डिज़ाइनिंग में और लोगों का कंटेंट, वायरल कंटेंट क्रिएट करने में मदद देते हैं। और अगर आपको वायरल कंटेंट लिखना आता है, अगर आपको अच्छे तरीके से मैसेज, कस्टमर का मैसेज कस्टमर की लैंग्वेज के अंदर लोगों तक पहुंचाने का अगर आर्ट आपको आता है, तो इसके थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जिनको द आर्ट ऑफ कॉपी राइटिंग आता है। ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, इसको अगर आपने लर्न करना है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप कंटेंट राइटिंग का पहले एक कंप्लीट कोर्स को लर्न करें, और अगर आप कंटेंट राइटिंग को सीख जाते हैं तो कॉपी राइटिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्किल नंबर 11, कोडिंग। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, जावा लैंग्वेज आती है, जी जावा स्क्रिप्ट आती है, आपको आपको पाइथन आती है, अगर कोई किसी भी स्किल सेट इन एरियाज़ के अंदर अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेते हैं, तो आपकी मार्केट जो है एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी, और आपके पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगी कि कभी भी आप घर बैठ के फारिग नहीं बैठ सकते। अगर आप घर भी बैठेंगे तो तब भी लोग आपको अप्रोच करेंगे, और आपको कभी भी कोई वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आप कभी भी नहीं आ सकते अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपना इंटरेस्ट खुद उसके अंदर ना शो करें। स्किल नंबर 12, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उन लोगों के लिए जिनके पास द आर्ट ऑफ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है। अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर लेते हैं, लोगों के साथ सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात कर सकते हैं, और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करके उनसे काम निकलवा सकते हैं, और उनको लीड कर सकते हैं, उनको कोच कर सकते हैं, उसको मेंटोर कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को इफेक्टिवली आप अचीव कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा अपने उन तमाम बहन भाइयों को जो कि जिनके पास ये वाली स्किल सेट हो। तो आप अगर अपने आप को अच्छा मैनेजर समझते हैं, अगर आप अपने अंदर लोगों को पीपल मैनेजमेंट स्किल्स का आपके पास आर्ट है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल सेट की बहुत ज़्यादा डिमांड फ्यूचर के अंदर है। और प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी याद रखिए दो तरह के होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ एक्सपर्टीज़ होती हैं किसी न किसी कोई ख़ास स्किल सेट की, जिसमें जैसा प्रोग्रामिंग का स्किल सेट हो गया। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे भी प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है कि जिनके पास बेशक अगर टेक्निकल नॉलेज एक ही टूल के अंदर ना भी हो, लेकिन वो नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करते हैं। याद रखिए एक बात कि मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के अंदर दो चीज़ें काउंट होती हैं, कि सिर्फ 15% टेक्निकल स्किल्स काउंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और 85% उसकी सॉफ्ट स्किल्स काउंट होती है। तो अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, कम्युनिकेट करना अच्छा आता है, लोगों से कोलैबोरेट करना आता है, तो ये मार्केट प्लेस आपके लिए बहुत वेट करिए, और पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर रोल को ज़रूर अडॉप्ट करें। सो आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। इन 12 स्किल्स में से आप अपना खुद फैसला करें कि आपको कौन सा स्किल सेट अच्छा लगता है, और आप इन किसी भी एक 12 के 12 स्किल सेट में से किसी एक स्किल सेट के ऊपर आज से काम करना शुरू कर दें, और अपना फ्यूचर ना सिर्फ सिक्योर करें, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें, अपनी अर्निंग को डबल करें, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप लोगों के साथ और बहुत सारी मैं एनिमेटेड वीडियोस इसी तरह का पावरफुल कंटेंट शेयर करता रहूं, और आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन करता रहूं। So thank you very much for watching my video.